बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, भारतीय मीडिया की चीखें इस वक्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रही हैं। तीन अतराफ से भारत को घेरने का फैसला कर लिया गया है। भारत को पाकिस्तान ने एक तो उनकी चिकन नेक, उनकी गर्दन से पकड़ने का फैसला किया और वहां पर पाकिस्तान की आर्मी पहुंच चुकी है। पाकिस्तान को धमकाने के लिए जो भारत प्रैक्टिसेस कर रहा था और करने का ऐलान जो किया था कि हम ये पूरे वेस्ट वाले इलाके में, जहां पर पाकिस्तान का वो सरक्रीक का इलाका जो है एक मुतनाज़ इलाका, वहां पर भारतीय नेवी, भारतीय एयरफोर्स और भारतीय आर्मी की प्रैक्टिसेस होनी थी। वहां पर नाज़रीन पाकिस्तानी फौज पहुंच चुकी है, जदीद तरीन हथियार पहुंच चुके हैं और वहां पर किस तरीके की प्रैक्टिसेस हो रही है, मुस्तकबिल के लिए क्या लाया है अमल तैयार किया गया है, इस हवाले से आपको बताएंगे। नाज़रीन, तीसरा, एक मुल्क के थ्रू जो है जिसके ऊपर बड़ा प्रेशर डाल रहा था भारत कि पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट नहीं करना, पाकिस्तान के साथ डिफेंस टाइज नहीं बढ़ाने, पाकिस्तान के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन नहीं बढ़ानी, डिस्पाइट ऑफ द प्रेशर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, अब एक और मुल्क जो है पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार हो चुका है। तो भारत को तीन अतराफ से इस वक्त पाकिस्तान ने घेरने की तैयारी कर रही है और भारत ने अगर मामूली सा भी कोई फॉल्स फ्लैग की तैयारी की या फिर कोशिश की नाज़रीन, तो इस मर्तबा भारत बचने वाला नहीं है। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर मशरिक़ वस्ता के हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप ने बिलाखिर ऐलान कर दिया है, ऐलान किया है कि मुस्लिम फौजें तैयार रहे, उनको हुक्म बहुत जल्द दिया जाएगा कि एक इस्लामी अमन फोर्स जो है वो गजा के अंदर दाखिल हो। अब इजराइल जो है और इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू की मुश्किलात में इजाफा होने वाला है, क्योंकि एक मर्तबा जब मुस्लिम उम्मा की फौजें गजा की सरजमीन पर कदम रखेंगी तो फिर भूल जाए इजराइल कि वो कोई बमबारी कर सकता है, फिर भूल जाए नेतन्याहू कि वो किसी भी किस्म की कशीदगी को बढ़ावा दे सकता है। नाज़रीन, इसके साथ साथ पाकिस्तान फौज ने भारतीय फौज को एक और बहुत बड़ा अपसेट दिए और वो अपसेट दिया है कश्मीर के इलाके में। नाज़रीन, कश्मीर में क्या अपसेट दिया उस हवाले से भी आपको बताएंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि ईरान के पास एक खतरनाक हथियार पहुंच चुका है और ईरान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। किसी भी किस्म की उन पर जो है वो प्रेशराइज करना, उनको किसी भी किस्म की धमकी देना, ये अब उनकी जानिब से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी फौज ने, जो हमने आपको कहा कि भारत को गर्दन से दबोचने की तैयारी कर ली है। व्हाट्स एक्चुअली दैट? नाज़रीन, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक कहा जाता है भारत का, 7 रियासतें भारत की जो है वहां से अलग है और ये मामूली सी एक पट्टी है जो कि उन 7 रियासतों को भारत से अलहदा करती है और ये 7 रियासतें जो है ये लैंड लॉक्ड है, इनके इर्द गिर्द भारत का कोई इलाका नहीं लगता। उन 7 रियासतों में नाज़रीन पहले ही फ्रीडम फाइटर्स एक्टिव हैं, वहां पर मुख्तलिफ मूवमेंट चल रही है, वहां पर आजादी की तहरीकें भी चल रही हैं। अब नाज़रीन उस इलाके जो कि इंतहाई क्रूशल है और जिसको भारत की चिकन नेक कहा जाता है, ढाका में हमारे चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा पहुंचते हैं और भारतीय मीडिया ने वावेला इस वक्त मचाया है। भारतीय मीडिया वावेला इसलिए मचा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद ने चिकन नेक का भी दौरा किया, सिलीगुड़ी कॉरिडोर का दौरा किया। नाज़रीन, डिफेंस टाइज जो है हमारे बांग्लादेश के साथ वो मजबूत हो रहे हैं, साथ ही साथ तुर्किया के साथ भी उनके डिफेंस टाइज काफी मजबूत हो रहे हैं। इसी वजह से भारत ने घबराकर, इसी वजह से भारत ने परेशानी के आलम में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय करना शुरू किया, अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिप्लॉय करना शुरू किया, क्योंकि उनके लिए वहां पर खतरा मजीद बढ़ रहा था। तुर्किया ने नाज़रीन मिलियंस ऑफ डॉलर की वेपन्स की इंडस्ट्री जो है बांग्लादेश के अंदर लगाने के एमओयू पर दस्तखत किए। तुर्किया ने उनको जदीद तरीन ड्रोन्स दिए, उनको जदीद तरीन रॉकेट्स दिए, मिसाइल्स दिए और साथ ही साथ साइपर एयर डिफेंस सिस्टम दिया जो कि बांग्लादेश की दिफाई सलाहियतों को मजीद मजबूत कर रहे हैं। तो अब अगर भारत ने कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो इस मर्तबा हमारा पहला हदफ, उनको जो हम निशाना बनाएंगे, दैट कुड बी पॉसिबली फ्रॉम बांग्लादेश। नाज़रीन, इसके बाद अगर बात की जाए दूसरा, भारत बड़ी धमकियां दे रहा था।
भारत धमकियां दे रहा था और नोटैम जारी कर रहा था, नोटैम के साथ साथ प्रैक्टिसेस कर रहा था कि हम नेवल मशक़ें करेंगे बहीरे अरब में, बहीरे अरब के करीब हम अपनी एयरफोर्स की मशक़ें करेंगे, हम अपनी जो मिलिट्री ड्रिल्स और एक्सरसाइजेस हैं वो करेंगे। अब नाज़रीन, पाकिस्तान ने सबसे पहले तो आपको हमने बताया कि एक बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। किस चीज की? हमने भी एक नोटम जारी किया 28 और 29 अक्टूबर को, जो उनको मिसाइल से हम सरप्राइज देंगे। अब साथ ही साथ पाकिस्तान के नाज़रीन जो एडमिरल नवीद अशरफ है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, सरक्रीक के इलाके वो पहुंच चुके हैं। एंड इमेजिन व्हाट ही सेड, भारत को एक वाज़ेह पैगाम दिया है, सरक्रीक से जीवानी तक हम अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। नाज़रीन, वहां पर जदीद तरीन हथियार भी पहुंचा दिए गए हैं और 2400 TD होवरक्राफ्ट बाज़ाब्ता तौर पर पाक मेरीन्स में शामिल कर लिया गया है और सरक्रीक के इलाके में पहुंचा दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, और ये जो एक वहां पर अभी सिचुएशन हम देख रहे हैं, वहां पर मुकम्मल तौर पर हमारी मिलिट्री तैयार है पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने के लिए, और इस सरजमीन की हिफाजत करने के लिए हमारी मिलिट्री, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर तैयार है। नाज़रीन, नेवल चीफ ने बड़ा एक वाज़ेह पैगाम दिया और उन्होंने ये कहा कि पाक बहरिया बहरी हिंद में अमन व इस्तेहकाम की ज़ामिन और काबिल एतमाद क़ुव्वत है। हम अपनी खुद मुख्तारी और सरक्रीक से जीवानी तक अपनी समंदरी सरहदों का दिफा करना जानते हैं। तो दैट्स अ क्लियर मैसेज फॉर इंडिया कि we are prepared and we are ready for any action that they would take against our nation. Then they would also be responsible for the consequences. उनको इस बात का पता होना चाहिए कि हमारा जवाब जो है इस मर्तबा पहले जैसा नहीं होगा, बल्कि इससे मजीद तगड़ा होगा। नाज़रीन, साथ ही साथ तीसरा हमने आपको बताया, तीसरा हमने बड़ा आपको सरप्राइज जो दिया, जो भारत को हमने घेरने का फैसला किया है, या फिर भारत के लिए जो एक दर्द सर बन सकता है, मालदीव्स के ऊपर बड़ा प्रेशराइज वो कर रहे थे। मालदीव्स भी हमारे जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा है वो पहुंचते हैं और उनके साथ डिफेंस टाइज और मिलिट्री कॉपरेशन को बढ़ाने की बातचीत की जाती है एंड दे एग्रीड ऑन इट। पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन को वो मजबूत करने के लिए और खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ चलने का नाज़रीन वो फैसला करते हैं। अब नाज़रीन, ये थी सिचुएशन पाकिस्तान की और भारत की। अब इस सिचुएशन से अगर हम थोड़ा सा बाहर निकले, मशरिक़ वुस्ता जाए, मशरिक़ वुस्ता में भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मशरिक़ वुस्ता में नाज़रीन जो इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं वो बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। अब सीज फायर हो चुका है, सीज फायर के बाद अब रिकंस्ट्रक्शन हो रही है, वहां पर रिहैबिलिटेशन हो रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के विजिट के मौके पर नाज़रीन कतर के अमीर से उनकी मुलाकात होती है एंड इमेजिन व्हाट डोनाल्ड ट्रंप सेड। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टास्क फोर्स एक बैनुल-अक़वामी तैयार होगी और उन्होंने कहा है कि कतर की फौजें जो है वो तैयार रहे, कतर फौज भेजने के लिए तैयार है, इनको हम कभी भी भेज सकते हैं। नाज़रीन, अब इस बात से ये तो अंदाजा हो गया है कि वहां पर इस्लामी ममालिक की फोर्सेस जाएंगी। अब कतर जो कि एक एलाय है किसका? अमेरिका का समझा जाता है, उसके बाद सऊदी अरब भी हो सकते हैं उनमें, और अरब ममालिक की फोर्स जब बनेगी तो ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान की फोर्स भी उसमें शामिल हो। और पाकिस्तान की आर्मी जब गजा चली गई, पाकिस्तान की आर्मी का अगर उस अमन फोर्स जिसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी गजा की रिकंस्ट्रक्शन के लिए, गजा की रिहैबिलिटेशन के लिए और साथ ही साथ वहां पे अमन को कायम रखने के लिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट देयर, तो उसमें जब पाक फौज जाएगी नाज़रीन तो फिर इजराइल के लिए वो एक बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। इसीलिए नाज़रीन नेतन्याहू ने अपनी 3 रेड लाइंस का जो है वो जिक्र किया था। हमने आपको बताया था 3 रेड लाइंस का उन्होंने जो जिक्र किया था कि एक तो हमास को फ़लस्तीनी मज़ाहिमती तंजीम जो है गैर मुसल्ला किया जाए, इसको निकाला जाए। साथ ही साथ ये जो येलो लाइन है, हम इससे मजीद आगे नहीं जाएंगे, इससे मजीद अपनी फौजों का इनखिला नहीं करेंगे और तुर्की को और उनकी फोर्सेस को, इस्लामी ममालिक की हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ खड़े कर दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि गजा अमन मुआहिदा जो है इसका गारंटर मैं हूं और मैंने श्योरिटी दी है मुस्लिम ममालिक को, लिहाजा इस पर हर सूरत में अमल दरामद होगा। तो नाज़रीन, मुस्लिम दुनिया, मुस्लिम फौजें इस वक्त तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो है वो एक ऐलान कर दिया गया है, या फिर एक जो आप कह सकते हैं कि एक सिम्टम्स शो किए गए हैं इस बात के, ग्रीन सिग्नल्स आप कह सकते हैं, ग्रीन सिग्नल दे दिए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि कतर फौज भेजने के लिए तैयार रहे, मुस्लिम ममालिक फौज भेजने के लिए तैयार रहे। नाज़रीन, भारत की जानिब से जो एक मुतनाज़ हमारी सरहदी पट्टी है कश्मीर में, तो वहां पर एक सड़क की तामीर की कोशिश की जा रही थी भारतीय फौज और वहां पर भारतीय अमले की जानिब से।
पाकिस्तानी फौज ने बर वक्त कार्रवाई की और उनको पीछे धकेल दिया। मार्टर गोलों से फायर किया, हमारी आर्टिलरी का भरपूर इस्तेमाल किया गया पाक फौज की जानिब से और उनको पीछे धकेलने पर मजबूर किया। न सिर्फ पीछे धकेलने पर मजबूर किया बल्कि उनको दुम दबाकर वहां से भागने पर भी मजबूर कर दिया और वो फिर दुम दबाकर वहां से भागे, जिस पर मकामी लोगों की जानिब से, कश्मीरियों की जानिब से बड़ी खुशी का इजहार किया गया और इस बात की जो है वो तायद भी की गई पाक फौज की कि पाक फौज अपनी सरहदी जो पट्टी है उसका दिफा करने के लिए मजबूत खड़ी है। ईरान से नाज़रीन बड़ी खबर, आखिरी खबर ये है कि ईरान, कुछ खबरें हमें मौसूल हो रही हैं कि ईरान के पास चाइना के जदीद तरीन जंगी जहाज पहुंच चुके हैं। 40 J-10C वहां पर नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा है उनकी जानिब से बड़ा एक वाज़े पैगाम दिया गया है और उनकी जानिब से कहा गया कि हम पर अब कोई भी धमकी और अगर हमें प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई तो वो असर नहीं करेगी। ईरान एक खुद मुख्तार मुल्क है और हम अपने फैसले लेने के खुद कायल हैं और हमें जो ये दबाने की कोशिश की जा रही है इससे मामलात हल नहीं होंगे बल्कि मामलात मजीद उलझ सकते हैं। इसी के साथ नाज़रीन मुझे जवाद यूसुफ को इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।